प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से धर्मशाला के तपोवन में शुरू हुआ। सत्र के दौरान सदन की कुल 5 बैठकें होंगी। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सत्र के दौरान एक दिन गैर सरकारी सदस्य दिवस के रूप में रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने बताया कि शीतकालीन सत्र में कुल 576 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें तारांकित प्रश्नों की संख्या 388 है, जबकि अतारांकित प्रश्नों की संख्या 188 है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए विधानसभा परिसर में विशेष प्रबंध किए गए हैं। विधानसभा परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है और परिसर में प्रवेश होने से पूर्व सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा के 3 पूर्व सदस्यों बोधराज, जीएस बाली और डॉक्टर शिव कुमार को शोकोदगार प्रकट किए गए। इसके अलावा सीडीएस जनरल बिपिन रावत और कांगड़ा जिले से संबंध रखने वाले लांस नायक विवेक कुमार को भी सदन में श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में शोकोदगार प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि बागवानी के क्षेत्र में पूर्व विधायक बोधराज का उल्लेखनीय योगदान रहा है और उनके निधन से कांगड़ा जिले को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि बोधराज ने कांगड़ा जिले के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व मंत्री जीएस बाली को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने उनके निधन को प्रदेश के लिए एक बड़ी क्षति बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में जीएस बाली का एक बड़ा स्थान था और मंत्री के रूप में उनकी सेवाओं को याद रखा जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि जीएस बाली सभी को तालमेल से काम करने का पाठ पढ़ाया करते थे और वे एक जिंदा दिल इंसान थे। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक डॉक्टर शिव कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे सदन का अहम हिस्सा रहे और उनके योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। इन तीनों ही पूर्व सदस्यों का नाता कांगड़ा जिले से था। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी इन तीनों पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने शोकोदगार में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जीएस बाली, बोधराज और डॉक्टर शिव कुमार का प्रदेश के विकास में अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि जीएस बाली का जाना हिमाचल की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान है। इस दौरान सदन में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई दुखद मृत्यु पर भी उनकी सेवाओं को याद किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की दुखद मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत ने 4 दशकों से भी अधिक समय तक सेना में विभिन्न पदों पर रहकर राष्ट्र सेवा की है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल बिपिन रावत की रणनीति और वीरता से दुश्मन भी डरते थे। उन्होंने इस दुर्घटना में कांगड़ा जिला से संबंध रखने वाले लांस नायक विवेक कुमार के शहीद होने की भी सदन को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सदन में लांस नायक विवेक कुमार को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि उनकी सेवाओं को देश हमेशा याद रखेगा।